फीलिंग स्टक इन लाइफ इज वेरी नॉर्मल। और अगर तुम स्टक फील कर रही हो, तुम्हें डर लग रहा है, एग्जैक्टली रास्ता आगे का नहीं दिख रहा है, तो डरो मत, पहले शांत हो जाओ। अभी मेरी बात को ना बहुत ध्यान से सुनो, बिकॉज दिस इज ओनली एंड ओनली फॉर यू। इसीलिए तुम इस वीडियो पे आज यहाँ हो। अगर इस वीडियो को तुमने 2 मिनट तक भी देख लिया ना, तो यू विल गेट समथिंग फ्रॉम हियर जो कि तुम्हारी लाइफ शायद बदल सकता है आगे। सो लिसन टू मी वेरी केयरफुली। सी, स्टक की जो फीलिंग होती है, या जो हम डरते हैं, या हमें रास्ता नहीं दिख रहा होता है आगे, वो इसलिए आता है बिकॉज हमें क्लैरिटी नहीं होती है कि लाइफ में आगे करना क्या है, लाइफ में आगे होगा क्या। वो जो नॉट क्लैरिटी होती है, जो कंफ्यूजन होता है, जो डाउट होता है ना, वो हमारे अंदर एक ऐसी फीलिंग डेवलप करता है कि हमें लगता है कि मैं फंस गई हूँ यहाँ पर, मैं यहाँ से बाहर कैसे निकलूँ। ठीक है, अभी जो फीलिंग है कि लाइफ में आगे क्या होगा, ये सबसे बड़ा ट्रैप है। हमें लगता है कि बाकी सबकी लाइफ बहुत सॉर्टेड है, उनको पता है आगे क्या होगा, बट उनको भी नहीं पता। अगर तुम लोगों से जाके बहुत क्लोजली बात करोगी ना, सामने से देख के लगता है कि सबको आंसर्स पता है, सब बहुत सॉर्टेड है, मैं ही हूँ जिसको नहीं पता। बट इफ यू रियली टॉक टू देम, यू विल अंडरस्टैंड कि कितने लेवल्स पर उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स है। उन्हें कुछ नहीं पता कि वो लाइफ में क्या कर रहे हैं। देखने में आपको लग सकता है कि देखो इट ऑल, बट रियली में they don't know it, okay? उनको नहीं पता होता है। तो ये पहले देखो कि सबको नहीं पता, किसी को नहीं पता कि लाइफ में आगे क्या होगा। तो अनप्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ लाइफ इज द वेरी बेसिक नेचर ऑफ लाइफ। ऐसी ही है जहाँ पे आपको नहीं पता है कि आगे क्या होगा। इसके लिए एक्सेप्टेंस लाना सबसे ज्यादा जरूरी है। ये बहुत बड़ा स्टेप है, बहुत इम्पोर्टेंट है, और अगर ये आपने कर लिया तो आगे की बहुत सारी चीजें बहुत इजी हो जाती है। पर ये करना सबसे डिफिकल्ट होता है, और बहुत कम लोग इस चीज को कर पाते हैं, विच इज एक्सेप्टेंस ऑफ द फैक्ट दैट लाइफ इज अनप्रेडिक्टेबल। सेकेंड पॉइंट, लाइफ में अगर तुम्हारा ध्यान रिजल्ट के ऊपर रहेगा, क्या होने वाला है उस पे रहेगा, वो अच्छा होगा बुरा होगा उस पे रहेगा, उसके होने के बाद क्या क्या होगा उस पे रहेगा, तो तुम हमेशा लाइफ में डरोगे। बिकॉज आज के टाइम पर अगर मुझे बोला जाए कि मुझे कहीं जाना है, मुझे गाड़ी में बिठा दिया जाए और मुझे लोकेशन ना बताई जाए कि मुझे कहाँ जाना है, तो मेरे पैर फूल जाएंगे कि मुझे जाना कहाँ है, मैं क्यों गाड़ी में बैठी हूँ, मतलब व्हाट्स द गोल, है ना। पर लाइफ में, इतनी लंबी लाइफ में आप सिर्फ गोल्स के साथ नहीं बढ़ सकते लाइफ में आगे, बिकॉज आप नेक्स्ट टू नेक्स्ट गोल फिर ट्रैवल ही करते रहोगे हमेशा, कभी वो खत्म ही नहीं होगा। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि मुझे रिजल्ट्स के ऊपर नहीं, अपने एक्शन के ऊपर ध्यान देना है। तो जितना ज्यादा आप इस मोमेंट में आके जो कर रहे हो उसको बहुत ध्यान से करना शुरू कर दोगे ना, यू विल स्टार्ट डूइंग थिंग्स विद अवेयरनेस, कॉन्शियसनेस, माइंडफुली। तो आप हर पॉइंट पे देखोगे कि मुझे हर एक्टिविटी में एक सेटिस्फैक्शन दे रही है, मुझे हर एक्टिविटी में एक फुलफिलमेंट दिख रहा है, मेरा दिमाग ना यहाँ पर है, कहीं और नहीं है। उसकी वजह से यू विल स्टार्ट फीलिंग मोर फुलफिल्ड इनसाइड। आप बहुत अच्छा फील करोगे बिकॉज आप बहुत कॉन्शियसली अपनी लाइफ को जी रहे हो। जब हमारे सारे एक्शंस कॉन्शियसली होते हैं, माइंडफुली होते हैं, तो हम ऑटोमेटिकली अपने लिए ऐसी लाइफ क्रिएट करते हैं जो बहुत ही ज्यादा प्रिडिक्टेबल हो जाती है। जैसे कि अगर मुझे पता है कि दाल बनाने की रेसिपी क्या है, तो मैं दाल के टेस्ट के बारे में नहीं सोचूंगी, मैं सिर्फ रेसिपी फॉलो करूंगी और दाल अपने आप बन जाएगी। नहीं, लाइफ में भी ऐसी है ना कि अगर तुम वो सही स्टेप्स लेती जा रही हो तो लाइफ ऑटोमेटिकली अपने आप ठीक हो जाएगी। अनप्रेडिक्टेबिलिटी को हटाने का यही तरीका है कि अपने आज के एक्शंस को बिल्कुल उसी तरीके से करो जैसे उन्हें करना चाहिए। तुम खाना बना रही हो, माइंडफुली बनाओ। कोई काम कर रही हो, माइंडफुली करो। पढ़ाई कर रही हो, माइंडफुली करो। किसी से बात कर रही हो, माइंडफुली करो। हर जगह फुल अवेयरनेस के साथ करो। जितना ज्यादा तुम्हारा माइंड आज में ऑक्यूपाइड होगा, उतना ज्यादा तुम्हें ये स्टक वाली फीलिंग ना बहुत कम आएगी। वंस यू डेवलप दिस काइंड ऑफ बिहेवियर, जहाँ पे तुम लाइफ की अनप्रेडिक्टेबिलिटी को भी देखती हो, अपने करंट एक्शंस के ऊपर ध्यान देती हो, तो ग्रेजुअली यू विल सी दैट लाइफ इज चेंजिंग द वे यू वांट टू। तुम बहुत पास जाती जा रही हो एक अच्छी लाइफ के। हो सकता है कि वो गोल्स नहीं जो तुमने चाहे हो, तुम्हें चाहिए हो, बट वो चीजें हैं जो तुम्हारे लिए राइट हैं, बिकॉज दे आर कमिंग आउट फ्रॉम योर ओन एक्शंस। कई बार लाइफ में हमें लगता है कि हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, बट हमारे लिए वो ठीक नहीं होता। बट ठीक क्या होता है, जो हमारे लिए ठीक होता है, एंड विच नेचुरली कम्स आउट फ्रॉम आवर लाइफ। तो अगर वो चला भी गया तो यू विल गेट समथिंग व्हिच इज सो गुड फॉर यू। सो बी रेडी फॉर द फैक्ट दैट आई मे नॉट गेट व्हाट आई वांट, बट आई विल गेट समथिंग व्हिच इज गुड फॉर मी। दिस आई एम टेलिंग यू फ्रॉम माय ओन लाइफ एक्सपीरियंस, बिकॉज लाइफ में कई बार ऐसे मोमेंट्स मेरे आए हैं जहाँ पे मुझे बिल्कुल भी कोई रास्ता नहीं दिख रहा था, एंड आई यूज्ड टू थिंक अ लॉट अबाउट द रिजल्ट्स। वो मेरे साथ भी हुआ है कि कब होगा, कैसे होगा या नहीं होगा, उनको ये बात कैसे लगेगी, अच्छी लगेगी, बुरी लगेगी, अब उसके बाद उनके रिएक्शंस क्या होंगे, ये सब चीजें बहुत मेरे माइंड में आती थी। एंड बिकॉज ऑफ दैट
आई वॉज नेवर एबल टू बी माई सेल्फ। हमेशा एक डर, एक डिप्रेस्ड सी फीलिंग, एक एंजाइटी होना, लो मूड, लो एनर्जी लेवल्स रहना। जब ये करते करते मैं थक गई लाइफ में बहुत ज्यादा, आई वाज रियली टायर्ड, देन आई फेल्ट कि यार इसका कोई तो सोल्यूशन होगा ना, मतलब ऐसे कैसे है कि लाइफ ऐसे ही जीते जाओ। वहां से फिर जवाब आया, आंसर्स मुझे अपने आप मिले, तो दिस इज हाउ यू नीड टू बी। और फिर मैंने उसको प्रैक्टिस किया। जितना ज्यादा मैं उसको प्रैक्टिस करती गई, आज भी करती हूँ, और ट्रस्ट में आज भी कभी कभी वो मोमेंट्स आ जाते हैं जहाँ पर ऐसे लगता है कि यार फिर से वही गलती हो रही, फिर से मैं खाली रिजल्ट्स के बारे में सोच रही हूँ। मुझे नहीं सोचना है रिजल्ट्स के बारे में, मुझे आज जो हो रहा है उसके बारे में सोचना है। इफ आई एम डूइंग माई एक्शन राइट, तो ऑटोमेटिकली थिंग्स विल हैपन, और चीजें होती हैं। अगर नहीं भी होती है मेरे मन के हिसाब से, तो आई ऑलवेज थिंक कि जो हुआ है वो मेरे लिए अच्छा ही हुआ है, बिकॉज दिस इज वॉट was expected to be from what I did। मतलब दाल चावल की रेसिपी जब फॉलो करोगे तो दाल ही बनेगी ना, उसमें पाव भाजी नहीं बनेगी। तो इट्स वेरी क्लियर कि अगर ये हुआ है तो मेरे लिए यही सही था, यही मेरे एक्शंस का रिजल्ट था, इसलिए मेरे साथ ये हुआ है, एंड आई यूज्ड टू एक्सेप्ट इट। और आज भी मैं एक्सेप्टेंस के साथ ही लाइफ में आगे बढ़ती हूँ। लाइफ बहुत ब्यूटीफुली चल रही है। मैं कितना इवॉल्व हो चुकी हूँ मैं आपको बता भी नहीं सकती, बिकॉज आई नो व्हाट आई वाज अ कपल ऑफ इयर्स, नॉट कपल ऑफ इयर्स, मे बी 5 years बिफोर। बहुत चेंज है वहां से, और ये एक स्ट्रैटेजी ने मुझे बहुत ज्यादा हेल्प किया लाइफ में। सो इफ एनी वन ऑफ यू हु इज लिसनिंग टू मी राइट नाउ, और अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं भी स्टक हूँ, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग होती है, लाइफ के बारे में सोचती रहती हूँ, आगे क्या होगा ये दिमाग में आता रहता है, तो इसको फॉलो करके देखो फॉर सम टाइम, एंड यू विल सी अ ट्रेमेंडस चेंज इन योर लाइफ, इन योर पर्सनैलिटी, इन योर माइंडसेट। आसपास के लोग आपको तारीफ करने लगेंगे, आपको बोलने लगेंगे तुम्हें बहुत चेंजेस दिख रहे हैं, तुम्हें खुद लगेगा कि मैं बहुत चेंज हो चुकी हूँ, और ये सब सिर्फ वहीं से आ रहा है। ओके, तो जितना हो सके कोशिश करो दैट यू फोकस ऑन दीज 3 things। 1, लाइफ अनप्रेडिक्टेबल है। 2, मुझे रिजल्ट्स के बारे में नहीं सोचना है। 3, अपने एक्शंस को बहुत माइंडफुली करो। और 4th, रिजल्ट जो भी आता है उसके लिए अपने एक्सेप्टेंस डेवलप करो कि जो होता ये उससे बहुत बेटर है। I hope this video helped you, and if it did, सब्सक्राइब करिए चैनल को फटाफट से ताकि आप वीडियो मिस ना करो। And we'll meet soon in next video. Then bye, take care, and lots of love to all of you.